नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमीशन का विरोध किया। झटका लगा ना, अचंभा हुआ ना, आपने बिल्कुल सही सुना। हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमीशन का विरोध किया। शायद आपको हमारी बातों पर यकीन ना हो, हम आपको उन्हीं की ज़बानी लास्ट में वीडियो में दिखाएंगे किस तरह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन का विरोध किया था। अभी हाल ही में विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए इलेक्शन कमीशन पर कि इलेक्शन कमीशन धांधली करके सत्ता पक्ष को जिताने की हर संभव कोशिश कर रहा है। बीजेपी का एजेंट बनकर विपक्ष को हराने की पूरी कोशिश की जा रही है। विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक सबूतों के साथ बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ आईने में दिखा दिया, क्या सही है क्या गलत है, और उन्होंने उसके सबूत भी दिए। अब होना तो चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से सबूतों के साथ उनके आरोपों का खंडन किया जाता, उनके इल्ज़ामात को रद्द कर दिया जाता, लेकिन उल्टी गंगा बह रही है, चाय से ज़्यादा केतली गर्म है। चुनाव आयोग चुप, लेकिन फौरन ही बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के एमपी और प्रवक्ता बचाव में उतर आए। राहुल गांधी को, विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने लगे। तो ज़रा पूछना है, जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब इलेक्शन कमीशन का विरोध करना क्या देश का विरोध नहीं था? उस वक्त देशद्रोह नहीं कहा जा सकता था? आज तो कि विदेशी की औलाद देश की हमदर्द नहीं हो सकती, तब देश की औलाद देश के खिलाफ क्यों बोल रही थी? देश का बेटा देश के खिलाफ क्यों जा रहा था? और आज भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पर काम करता है इलेक्शन कमीशन। इसको प्रूफ कर दिया था नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने कहा था कि गुजरात में अगर इलेक्शन अच्छे हो रहे हैं, साफ सुथरे हो रहे हैं, तो उसका क्रेडिट इलेक्शन कमीशन को नहीं जाता, सरकार को जाता है, और सरकार बीजेपी की। मतलब ये है कि पहले ही से फिक्सिंग चल रही थी। अभी आपको सुनकर हैरानी होगी, होश उड़ जाएंगे आपके। कहा कि महाराष्ट्र में इलेक्शन होता है, वहाँ पर अगर साफ सुथरे इलेक्शन होते हैं तो उसका क्रेडिट इलेक्शन कमीशन को नहीं जाता है। और यहाँ तक कहा गया था कि बाप बेटे की सरकार के इशारे पर काम करने वाला इलेक्शन कमीशन या माँ बेटे की सरकार पर इलेक्शन के इशारे पर काम करने वाला इलेक्शन कमीशन, और उसके लोग अगर यहाँ हों तो मेरी बात पहुँचा दें। लगा था जैसे इलेक्शन कमीशन वाले प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने के लिए मीडिया के रूप में आते हैं और उसको रिकॉर्ड करके बाकायदा दस्तावेज के साथ रखा जाता है। इस तरह से निर्वाचन आयोग को ट्रीट करना क्या बिल्कुल दुरुस्त था? उसकी जांच नहीं होनी चाहिए, और आज ये गलत हो गया। अब आप खुद ही सुन लीजिए मोदी जी ने क्या कहा था, आपको सुनकर अंदाजा हो जाएगा। चुनाव आयोग को नरेंद्र मोदी की गंभीर शिकायत है। अगर यहाँ इलेक्शन कमीशन के लोग हो तो मेरा ये भाषण तुरंत उनको पहुंचाइए। इलेक्शन कमीशन के यहाँ लोग बैठे हो, सरकार के मुलाजिम बैठे हो, बाप बेटे की सरकार से आए हो या मां बेटे की सरकार से आए हो, आपका मालिक कोई भी हो, इलेक्शन कमीशन को नरेंद्र मोदी के भाषण का रिपोर्ट कीजिए। और मुझे कहना है इलेक्शन कमीशन को, आप एम्पायर है, आपसे निष्पक्ष व्यवहार की अपेक्षा है, और इसलिए गुजरात में चुनाव अगर शांतिपूर्ण होता है तो क्रेडिट आपको नहीं जाती है। महाराष्ट्र में चुनाव शांतिपूर्ण होते हैं, क्रेडिट आपको नहीं जाती है। केरल में शांतिपूर्ण चुनाव होते हैं, तमिलनाडु में शांतिपूर्ण होते हैं, आपको क्रेडिट नहीं जाती है। अगर आप बिहार में शांतिपूर्ण चुनाव कराएं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में शांति से करवाएं, बंगाल में करवाएं, तब तो आपको क्रेडिट जाएगी। लेकिन आप इलेक्शन कमीशन, इसके पूर्व जो चरण हुए हैं चुनाव में, बंगाल में भी भयंकर रिगिंग हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी रिगिंग हुआ है, और यहां भी आने वाले 7 और 12 को भी रिगिंग करने वाली व्यक्तियां मैदान में है। मैं इलेक्शन कमीशन से कहता हूं, सारे देश का चुनाव पूरा हो चुका है, आप सिक्योरिटी फोर्सेस को मूव कीजिए। इन सारे इलाके में
कोशिश की आवश्यकता है, ये आपको बताया गया है। मैं आशा करता हूं आप निष्पक्ष रूप से हर मतदाताओं को सुरक्षा देने के लिए ये आपकी प्राथमिकता होगी। और मैंने पहले आपको चेतावनी दी थी, उसके बाद भी आपने कोताही बरती है।